दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज बात करूँगा बुलडोजर बांग्लादेश में भी, लेकिन उससे पहले दोस्तों जब पिछली बार मैंने आपसे बात करी थी तो दिल्ली के चुनाव पर बात करी थी। दिल्ली के चुनाव परिणाम पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं और एक अलावा आतिशी के आप पार्टी के जितने भी फ्रॉड लीडर थे, मैं फ्रॉड ही कहूँगा क्योंकि वो जितने भी लीडरशिप है उनमें से किसी के पास ना कोई विचारधारा है ना कोई संस्कृति है, सब रुपए कमाने के लिए राजनीति में आए थे और वो किसी भी हद तक नीचे गिर सकते थे और नीचे गिरे भी पैसा कमाने के लिए। फिलहाल वो सब पराजित हो गए। अब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अभी तक संशय बना हुआ है। कुछ लोग राय दे रहे हैं सोशल मीडिया पर किसी सिख पर दाव लगाया जा सकता है, तो कुछ लोग ये राय दे रहे हैं कि किसी दलित समुदाय के व्यक्ति पर दाव लगाया जा सकता है। लेकिन मेरी राय यह है कि सिख समुदाय पर दिल्ली में दाव लगाना शायद गलत होगा। पहली बात तो सिख समुदाय लगातार भाजपा के खिलाफ वोट कर रहा है। भाजपा के मुकाबले कांग्रेस उसकी पहली पसंद है। पिछले एक चुनाव नहीं, पिछले कई चुनाव से हम देख चुके हैं। तो इसलिए सिख समुदाय को यदि मौका दिल्ली में भाजपा देती है तो वो किसी और का हक मारेगी और ये गलती करेगी। यदि सिख समुदाय के ही किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए सही स्थान पंजाब है। जहाँ तक SC/ST समाज का सवाल है तो मुझे लगता है वो भी दिल्ली में मौका देना गलत है। दिल्ली में आपको किसी जाट प्रत्याशी को ही मौका देना चाहिए जो दिल्ली से बाहर भी आपको हेल्प करेगा और दिल्ली में आपको प्रचुर मात्रा में जाट गुर्जर ये सारा वोट मिलाए। और आपके पास एक सशक्त जाट चेहरा प्रवेश वर्मा के रूप में है ही, तो मैं तो कम से कम आज भी ये मानता हूँ कि प्रवेश वर्मा के रूप में प्रवेश वर्मा को या किसी भी जाट को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दोस्तों बुलडोजर की चर्चा आपने उत्तर प्रदेश में खूब सुनी होगी। उत्तर प्रदेश से बाहर पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर अपने आप में फेमस हो गया। दरअसल बुलडोजर से न्याय करना इसलिए कुछ जरूरी हुआ कि देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो गई थी कि वो दोषियों को, अपराधियों को दंडित करने में विफल महसूस हो रही थी। या तो दंडित करने में इतना ज़्यादा समय लिया जा रहा था कि उसको दंडित करने का कोई तर्क तुक नहीं रह जाती थी, और या परिस्थितियां ऐसी होती थी कि जो दोषी होते थे वो न्यायिक व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाकर दोष मुक्त हो जाया करते थे। तो इसलिए योगी जी ने ये फैसला करा कि बुलडोजर को बीच में लाए, जिससे जो दोषी तात्कालिक रूप से दिखाई दे रहा है, समाज को ये संदेश दिया जा सके कि हाँ इस व्यक्ति को दंडित किया गया है, बाकी मुकदमा चलता रहेगा। फिलहाल दोस्तों हालांकि संदर्भ में नहीं, लेकिन अब ये बुलडोजर एक्शन बांग्लादेश में भी शुरू हो गया है। आपको पता है बांग्लादेश के अंदर यूनुस सरकार है, ये पाक समर्थित सरकार है और जितनी अमेरिका के इशारे पे काम कर रही है उससे कहीं ज़्यादा यूनुस सरकार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम कर रही है। और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सरकार, मोहम्मद यूनुस की सरकार, बांग्लादेश में बांग्लादेश की आज़ादी के प्रतीक चिन्हों को पूरी तरह मिटा देना चाहती है। मैंने पहले भी कहा है कि ये सरकार बांग्लादेश की आज़ादी के खिलाफ लोगों की सरकार है। ये उन लोगों की सरकार है जो फिर से पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और जिनके लिए बांग्ला भाषी मुस्लिमों और हिंदुओं की जो लाखों की तादाद में हत्या करनी थी पाकिस्तान की सेना ने, उनका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार में जो लोग बैठे हैं ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के गुलाम हैं, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के दलाल हैं और इनका बांग्लादेश की संस्कृति में और बांग्लादेश के अस्तित्व को लेकर इनकी नकारात्मक सोच है। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बड़े टॉप लीडरशिप, टॉप पदाधिकारी लगातार बांग्लादेश की यात्रा कर रहा है
बांग्लादेश की सेना के बड़े अधिकारी गोपनीय रूप से पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेना के भी कई बड़े अधिकारी गोपनीय रूप से पाकिस्तान आए हैं, जहां उनकी बांग्लादेश की सेना के बड़े जनरलों से लगातार गोपनीय मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान का जोर यह है कि सबसे पहले आप बांग्लादेश में उन तत्वों को ख़त्म करो जो बांग्लादेश की आज़ादी के समर्थक है, चाहे वो हिंदू है और चाहे वो मुसलमान है। आप उन प्रतीक चिन्हों को ख़त्म करो, तोड़ो, जो बांग्लादेश की आज़ादी के प्रतीक चिन्ह है। इसी कड़ी में लगातार बांग्लादेश में ऐसे स्थलों को तोड़ा जा रहा था जहां बांग्लादेश की आज़ादी के प्रतीक बनाए गए थे, बांग्लादेश की आज़ादी के नायकों के फ़ोटो लगाए गए थे, उनको तोड़ा जा रहा था, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था। अब स्थिति यह है कि बांग्लादेश की आज़ादी के नायक शेख मुजीबुर रहमान के घर को भी आग लगा दी गई। हालांकि वो प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई, लेकिन उन प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश की यूनुस सरकार का पूरा समर्थन था। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहाँ मौजूद पुलिस बल चुपचाप खड़ा रहा और उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। और जब उन प्रदर्शनकारियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ शुरू करी और घर में आग लगाई, तो वहाँ की सेना और वहाँ की पुलिस खामोश देखती रही। दोस्तों, सिर्फ आग लगाने से उन प्रदर्शनकारियों का मन नहीं भरा, बल्कि वो बुलडोज़र लेकर आ गए और उन्होंने बुलडोज़र लेकर शेख मुजीबुर रहमान के घर में तोड़फोड़ करी। शेख मुजीबुर रहमान का घर, ये जिस घर में तोड़फोड़ हुई, ये वो घर था जिसमें रहकर बांग्लादेश की आज़ादी का पूरा ढांचा तैयार किया गया, जिसमें रहकर बांग्लादेश की आज़ादी का सपना देखा गया और जहां बैठकर बांग्लादेश के नायकों ने पाकिस्तान की सरकार बांग्ला भाषियों पर जो जुल्म कर रही थी, बांग्ला भाषियों की जो हत्याएं कर रही थी, उसके खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया था। लेकिन उस घर को भी तोड़ दिया गया, उस घर को आग के हवाले कर दिया गया और उस घर की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बुलडोजर का सहारा लिया गया। भारत को इस बात पर नाराजगी थी। भारत की नाराजगी स्वाभाविक भी है, क्योंकि बांग्लादेश की लड़ाई में भारत ने अपने सैन्य लोगों को, भारत के बहुत सारे सैन्य अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है। भारत ने अपना पैसा खर्च किया है, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि भले ही वो पाकिस्तानी लोग थे, जो बांग्ला भाषी लोग थे, उनका इस तरीके से नरसंहार हो, उनका कत्लेआम किया जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आज बांग्लादेश में उन लोगों की सरकार है जो अपने लोगों के कत्ल को भूल गए हैं, अपने लोगों के कत्लेआम को भूल गए हैं, अपने लोगों के जो खून की नदियाँ बहाई गई थी उसको भूल गए हैं। और आज उसके साथ खड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं जिन्होंने बांग्ला भाषियों का कत्लेआम किए थे, जिन्होंने बंगाली मुसलमानों का कत्लेआम किए थे, जिन्होंने बंगाली लोगों पर जुल्म किए थे। दोस्तों, भारत की इस नाराज़गी को लेकर मोहम्मद यूनुस ने नाराज़गी व्यक्त करी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का आंतरिक मामला है, भारत को इसमें हस्तक्षेप नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए शेख मुजीबुर रहमान या बांग्लादेश की जो आज़ादी के जो भी प्रतीक चिन्ह है, या बांग्लादेश की आज़ादी के जो नायक रहे हैं, यदि आप उन पर हमला करोगे, उनके घरों को तोड़ोगे, उनके घरों में आग लगाओगे, उनके घरों पर बुलडोजर जलाओगे, इससे भारत की भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि भारत ने आपकी आज़ादी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। यह सिर्फ आपका आंतरिक मामला नहीं हो सकता था। आंतरिक मामला तो उस दिन भी था जब पाकिस्तान की सेना आपके ऊपर जुल्म ढा रही थी, जब पाकिस्तान की सेना आपके लोगों को कत्लेआम कर रही थी और आपने भारत से मदद मांगी थी। बंगाल के लोगों ने, बंगाल की जनता ने, बंगाल के नेताओं ने उस समय भारत से कहा था कि हमारी मदद करो, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे कत्लेआम हो रहा है। बंगाली प्रोफेसरों के कत्लेआम किए गए थे, बंगाली अध्यापकों के कत्लेआम किए गए थे, बंगाली डॉक्टरों के, प्रोफेसरों के कत्लेआम किए गए थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार उस सब को भूल गई है।
मोहम्मद यूनुस की सरकार को एक बात ध्यान रखनी चाहिए, भारत में के भी खून के घूंट पीने की एक निश्चित रूप से क्षमता है। वो लगातार भारत को भड़काने का प्रयास कर रहा है। जहाँ तक मेरा आकलन है, अमेरिका की सरकार ये चाहती है कि बांग्लादेश के भड़काए में आकर भारत कोई एक्शन ले। हालांकि अमेरिका में अब सरकार बदल चुकी है, बाइडेन प्रशासन जा चुका है और ट्रंप प्रशासन आ चुका है, और ट्रंप ने बांग्लादेश के बहुत सारे मदद को भी रोका है। अब बांग्लादेश की सरकार से ये कहा है कि हम इन फंडों को रिलीज करने से पहले कुछ विचार करेंगे, कुछ बातें देखेंगे। हमारे अधिकारी बांग्लादेश जाएंगे, नई सरकार से बात करेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे कि अमेरिका उन फंड को रिलीज करेगा या रिलीज नहीं करेगा। भारत ने भी इस बारे में अमेरिका से बात किया और प्रधानमंत्री 2-3 दिन बाद अमेरिका जाने वाले हैं, जहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से वो बांग्लादेश के विषय में भी बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के विषय में अमेरिका का रुख कुछ भी हो, पाकिस्तान का रुख कुछ भी हो, भारत बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर, भारत बांग्लादेश में बांग्लादेश की आज़ादी के नायकों पर, उनके प्रतीक चिन्हों पर, उनके घरों पर, उनके परिवारों पर हमले को एक सीमित क्षमता तक सह सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत तत्काल बांग्लादेश पर हमला कर देगा, लेकिन एक सीमा ऐसी होगी कि यदि उस सीमा से ऊपर बांग्लादेश जाता है तो भारत एक्शन भी ले सकता है। ये एक्शन लेने में महीना भर भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है और 2 साल भी लग सकते हैं। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ये समझ ले कि दिल्ली में वो सरकार बैठी हुई है नरेंद्र मोदी की, कि जिसका गुस्सा ऐसा है, जिसकी लाठी ऐसी है जो हल्ला कम करती है, चोट ज़्यादा देती है। उसको याद रखना चाहिए कि भारत ने बांग्लादेश के पाकिस्तान के खिलाफ कोई हमला नहीं करा, लेकिन उसके बाद भी वो पाकिस्तान आटे के लिए और प्याज के लिए तरसता रहा और पाकिस्तान की जनता मोदी 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 के नारे लगाते रही, यूट्यूब चैनलों पर बात करती रही कि हमें नरेंद्र, और भारत के लोगों से कहती रही कि हमसे नरेंद्र मोदी हमें दे दो और सारे नेता पाकिस्तान से उठा के भारत में ले जाओ। यदि भारत अपनी अभी भी भारत बांग्लादेश की सहायता कर रहा है, पिछले दिनों भी भारत ने चावल दिया और भी सहायता कर रहा है। भारत की संस्कृति है, भारत की कल्चर है कि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। यदि उसके पास देने के लिए कुछ भी है, चाहे दबाव की ज़रूरत हो, चाहे अनाज की ज़रूरत हो, चाहे कुछ और इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, चाहे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, यदि किसी देश की ज़रूरत है और वहाँ परेशानियाँ हैं तो भारत में हमेशा से मदद का रुख अपनाया है, मदद का हाथ अड़ाया है। ये भारत की संस्कृति रही है, केंद्र में भले ही सरकार किसी की भी रही हो। इसलिए अब भी हालांकि बांग्लादेश की सरकार लगातार हिंदुओं पर जुल्म कर रही है, लगातार बांग्लादेश की आज़ादी के नायकों पर जुल्म कर रही है, लेकिन उसके बाद भी भारत सहायता कर रहा है। लेकिन इसे भारत की कमजोरी ना समझे मोहम्मद यूनुस सरकार। इसलिए मोहम्मद यूनुस इस बात को समझ लें कि ये जो शेख मुजीबुर रहमान के घर पर बुलडोज़र चला है और ये जो शेख मुजीबुर रहमान के घर में आपने आग लगाई है, जो शेख मुजीबुर रहमान के घर में आपने तोड़फोड़ करी है, ये तोड़फोड़, ये आगजनी, ये बुलडोज़र आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इस वीडियो में इतना कहूँगा कि मोहम्मद यूनुस, भारत के धैर्य की आप परीक्षा मत लो। यदि भारत का धैर्य टूट गया तो बहुत बुरा होगा, ये बांग्लादेश के लिए हित कर रहे होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश को अपनी वर्तमान एकता, अपने वर्तमान भौगोलिक सीमाओं को बचाना भारी पड़ जाए। जिस दिन भारत का कुप भारत हो जाएगा उस दिन बांग्लादेश दुनिया भर में मदद ढूंढता फिरेगा और उसको मदद देने वाला कोई नहीं होगा। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ और फिर मिलूँगा और फिर किसी विषय पर बात करूँगा। और आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं दिल्ली के अंदर अंततः भाजपा क्या फैसला करती है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कई दिन लग जाएंगे। हालांकि भाजपा के आला कमान ने कुछ निश्चित रूप से मन बना रखा होगा
और बांग्लादेश के अंदर क्या और डेवलपमेंट होता है, और भी कई देशों में जो भी डेवलपमेंट होगा उसको लेकर आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और एक बात पुनः निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।